आशुतोष लगता है भूल गए हैं कि 23 तारीख को चुनाव पूरे हो चुके हैं। आज 26 तारीख है। आज वोटों की गिनती चल रही है। मैंने पहले भी शब्द इस्तेमाल किया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब काम गिनवा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या काम किए, बीजेपी ने क्या काम नहीं किए। पिछले 10-15 दिन थे आपके पास चुनाव प्रचार के लिए, तब ये काम करना चाहिए था। जनाधार का तो आदर होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के ही सांसद हैं भगवंत मान कह रहे हैं कि ईवीएम पर जिम्मेदारी डालकर, पल्ला डालकर काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव की जो हार है उसकी समीक्षा की जाए। उन्होंने केजरीवाल पर सीधे सीधे निशाना लगभग साधते हुए कहा है कि पार्टी ने ऐतिहासिक भूल की है और ईवीएम पर आरोप लगाना गलत है। ये भगवंत मान आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद हैं, भगवंत मान कह रहे हैं और साफ तकरार होती दिख रही है आम आदमी पार्टी में। कुमार विश्वास भी कुछ दिनों पहले केजरीवाल पर निशाना साधते दिखे थे। मेरे साथ हरिशंकर कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, नुपुर शर्मा है, अनुपम है स्वराज इंडिया के मेरे साथ। हरिशंकर बाबू मुझे ये बताइए, मैं भी आ रहा हूं नुपुर, आज तो आपका दिन है, पहले हार की समीक्षा कर लें। आम आदमी पार्टी कह रही है ये मोदी लहर बीजेपी लहर नहीं, ईवीएम की लहर है। हरिशंकर बाबू आपकी टिप्पणी इस पर। ये बात देखिए, मैं इसमें कुछ बातें मैं मानता हूं। ये जो जिस इश्यूज पे चुनाव लड़े गए दिल्ली में, वो इश्यूज वास्तविक इश्यू नहीं थे। आज बीजेपी वाले इसलिए खुशी मना रहे हैं, बीजेपी वाले मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है। जो वास्तविक समस्याएं थी एमसीडी के अंदर, वो उन पर चुनाव नहीं लड़ा गया है। तो लड़ते ना आपको रोका किसने था? विकास चुनाव लड़ते उन मुद्दों पर, तो 32 पर नहीं रह जाते आप। नहीं, देखिए जो चुनाव वास्तविक चुनाव थे एमसीडी के मुद्दों के ऊपर, उसको तो बीजेपी पब्लिक के बीच में लेकर नहीं गई। हाँ। और मोदी को सामने रखा, मोदी के नगर निगम में मोदी का इस्तेमाल किया, तो लोगों ने वोट दिया। अब आप चुनावी रणनीति, बीजेपी की चुनावी रणनीति भी आप तय करने लगेंगे क्या? सीधे सीधे मुबारकबाद क्यों नहीं देते? चुनावी रणनीति क्यों नहीं कहते? हार कबूलते क्यों नहीं? इसमें इतनी आफत क्या है? नहीं, हम आज मानते हैं इस बात के लिए। ये कब हम मना कर रहे हैं? हम लोग इस बात के लिए कब हमने मना किया है? हाँ अनुपम, हार मानेंगे आप भी एक विकल्प के तौर पर इस चुनाव में आए थे। अब ये बताना कि नहीं ये तो एमसीडी के मुद्दों पर तो चुनाव लड़ा ही नहीं गया, ईवीएम में गड़बड़ी कर दी, ये ईवीएम की लहर है, इन तमाम बातों से ज्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि आप हार कबूल कीजिए, कहिए कि भाई हम नहीं जीत पाए, हमारी चुनावी रणनीति काम नहीं कर पाई। ये बात सही है। सबसे पहली नहीं, बिल्कुल ठीक। बड़ा चुनाव था दिल्ली के लिए एमसीडी का चुनाव। कहने को थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का चुनाव था, लेकिन दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा चुनाव था। जो भी परिणाम आ रहे हैं, स्वराज इंडिया को पूरी तरह से, हमने कल भी ये बात कही थी, कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक पूरा प्रोग्राम एक दिन पहले ही मनाया, जिसमें हमने कहा ये बात कि हम सर झुका के इस मैंडेट को जनता का हम कह रहे हैं कि हम, हमारी पार्टी जो भी विकल्प के तौर पर कुछ जो भी जनादेश, मैं आता हूं उस पे, जो भी जनादेश आता है, जो भी जनता का आदेश आता है, उसको हम सर झुका के कबूल करेंगे। जहां तक स्वराज इंडिया की बात है, देखिए एक आंदोलन से एक पार्टी का जन्म हुआ था 2012 में, 2013 में पहली बार चुनाव वो पार्टी लड़ी। देश भर में, दुनिया भर में उस आंदोलन का एक बहुत बड़ा पूल क्रिएट हुआ। उस आंदोलन से लोगों में बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी और उस आंदोलन से जो पार्टी जन्मी, उस पार्टी ने सरकार में आने के साथ ही जिस आंदोलन से उसका जन्म हुआ, लोकपाल आंदोलन से, उस लोकपाल की आपकी आप फैसिनेशन कब खत्म हो गई? नहीं, आप मुझे स्वराज इंडिया का बताइए। स्वराज इंडिया पर ही आ रहा हूँ। आप कुछ क्यों नहीं? मैं वही बता रहा हूँ कि वो पार्टी जो उस आंदोलन के स्पिरिट को आगे बढ़ाने के लिए जन्मी थी, वो उसने पूरी तरह से आंदोलन के पूरे स्पिरिट को त्याग दिया। वो जानती है तो आप कमाल क्यों नहीं कर पाए? इसलिए मैं उस पे आ रहा हूँ। स्वराज इंडिया का जो गठन हुआ इसलिए हुआ कि उसी आंदोलन के स्पिरिट को मजबूती से, किसी तरीके से, जो 3 टेनेट्स थे, पारदर्शिता, जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र, जो हमारा मानना था कि अगर राजनीतिक संस्कृति को बदलना है तो इन विचारों के साथ पार्टियों को चलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। नतीजों से हमारे लिए
नहीं, दो परिणाम aspects ये निकल रहे हैं कि आपको और मेहनत करनी नहीं, दो है अपनी aspects बात हैं। देखिए, समझाने में। एक तो बिल्कुल एक उसका क्वांटिटेटिव रिजल्ट आंकड़ों वाला एस्पेक्ट है। दूसरा है कि आप किन तरीकों से चुनाव लड़ते हैं। हमारे लिए 6 महीने पुरानी एक पार्टी के लिए पहला चुनाव था, बड़ा चुनाव था, बड़ा असाइनमेंट था। हमने हर मौके पे और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ा। आपको पता है कि कॉमन इलेक्शन सिंबल से लेकर हमारे 24 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन रिजेक्शन से लेकर हमारे पर दर्जनों आप कैंडिडेट विकल्प नहीं बन पाए हैं। नहीं, देखिए, ये आप सच्चाई है। बात नुपुर पूरी होने कुछ दीजिए, मैं कहना आपको चाह रही है। बताता बड़ी देर से हूं। नुपुर देखिए, आप मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराने का तो है दिन। विकल्प का मेजरमेंट सिर्फ आप कितनी सीटें जीत लेते हैं उसमें नहीं। अभी तो आम आदमी पार्टी 65 विधायक लेकर है ना विधानसभा में। हाँ। विकल्प तो नहीं है वो। नुपुर, मैं एक फटाफट कुछ कहना चाह रही हूँ। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि मोदी जी को ले आए। देखिए, मोदी जी तो हमारे नेशनल लीडर है, हमारा फेस है ही, इसमें अब कोई दोहराए तो है नहीं। तो लेकिन आज एटलीस्ट मैं इस चीज से संतुष्ट हूँ कि कांग्रेस भी मान गई कि नरेंद्र मोदी जी का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। खैर, ये तो खैर ऑब्वियस सी बात हो गई। रही बात ईवीएम की, बिल्कुल ईवीएम की लहर है, एवरी वोट टू मोदी। अब मेरे हिसाब से साफ कर दिया है मल्होत्रा जी की बात ने कि जब एग्जिट पोल भी यही रुझान दिखा रही थी, तो एग्जिट पोल में कौन सी ईवीएम थे। और अगर इनको इतनी धांधलेबाजी दिखती है तो पंजाब में क्या हुआ और दिल्ली में और बिहार में क्या हुआ। और अगर इनको इतनी शिकायत है तो कोर्ट की नहीं चले जाते, बेबुनियाद बेसबूत के बात करते रहते हैं। ये अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे। और जहां तक स्वराज इंडिया के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे उनकी बात है, तो कांग्रेस भी तो एजिटेशन से ही बनी थी। कांग्रेस पार्टी भी तो एजिटेशन से बनी थी, लेकिन अब एजिटेशन का टाइम नहीं है, अब काम करने का टाइम है। आप काम नहीं करेंगे, 1 करोड़ के समोसे खाएंगे और 16,000 की थाली खाएंगे। और अगर राहुल गांधी जी विदेश में नहीं, पर इस बार काम करेंगे ना आप एमसीडी में। तो जनता है। नुपुर, और इस एक दफा बहुत अहम आप चीज भी कहना एमसीडी चाह में रही काम करने वाले हैं एक ना। चीज, एक सुनिए, दिल्ली को कूड़ा घर तो नहीं बिल्कुल बनाए रखेंगे। पहले भी किया, नहीं, वही तो बिल्कुल नहीं पहले चलेगा भी किया। सिलसिला। आम आदमी पार्टी पहले हमें भी पैसा किया नहीं देती, और आम अब भी आदमी पार्टी करेंगे। कहेगी इसीलिए हम तो मनोज पैसा तिवारी देते हैं। मेरी बात सुनिए, हाँ, सुनिए, हाँ। सुनिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि एमसीडी तो भाई दिल्ली सरकार के अधीन ही आती है, एक एक पाई के लिए उनकी मोहताज है। हाँ। इसीलिए इस बार मनोज तिवारी जी ने साफ कहा है कि हम कोशिश करेंगे कम से कम वेतन का पैसा केंद्र सरकार से एमसीडी में डायरेक्ट चलिए, अभी ये भी इसमें भी बहुत सारे पेज नहीं पड़नी हैं, उन चाहिए। पेजों पर बात करेंगे। पर आज तो खैर आपका जीत का दिन है। नुपुर, और बात करूंगा, मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ गई हैं। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद सीधे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के पास। इस वक्त की बड़ी खबर देश के दिल राजधानी दिल्ली से आ रही है। एमसीडी चुनाव के अब नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं और एक बात साफ है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नैया डूब रही है, जबकि बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। 270 में से 183 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस 39, आम आदमी पार्टी 37। अब तीसरे नंबर पर अन्य के खाते में 11 सीटें जाती दिख रही हैं। और हार के बाद आम आदमी पार्टी में बौखलाहट भी सामने आ रही है। पार्टी के नेता ही इस मुद्दे पर बचते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के नेता ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं। हमने गोपाल राय का बयान सुनवाया, आशुतोष का बयान सुनवाया। तो पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने कहा है कि ईवीएम को दोष देना गलत है, हमने ऐतिहासिक भूलें की है और इनकी समीक्षा होनी चाहिए। ऋचा पांडे मेरे साथ जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। ऋचा, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगा काम कब तक चलेगा? ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अपने गिरेबान में झांकने को क्यों तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी? मैं यहाँ 2 चीजें कहना चाहूंगी। सबसे ऋचा के साथ हमारा ऑडियो कनेक्शन टूट गया है। तो भगवंत मान कह रहे हैं ईवीएम पर दोष देना गलत है। नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नुपुर, ईवीएम की बातें तो हो गई, मोदी लहर है, ये बात भी साफ दिख रही है, लेकिन जो चुनावी रणनीति बनाई गई शायद उसकी समीक्षा, उस पर चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है। जिस तरह से आपने सारे सिटिंग पार्षद उनके टिकट काट दिए, उनको रिश्तेदारों को भी टिकट नहीं दिए, आपको अंदाजा था, कम से कम इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि एक नाराजगी है बीजेपी पार्षदों के खिलाफ, लेकिन आपने उसका तोड़ निकाला,
उसकी एक रणनीति बनाई। मनोज तिवारी सब झुग्गी झोपड़ियों में हर रात अलग अलग जगह जाकर गुजारने लगे, उसका भी फायदा मिला है। ये वेल फॉट इलेक्शन था, वेल स्ट्रैटेजाइज्ड इलेक्शन था। देखिए, जो टिकट पार्षदों का जो टिकट काटना और नए लोगों को चुनने की बात है, वो कोई नई चीज नहीं है। गुजरात में ऐसा ही होता है म्यूनिसिपल इलेक्शन में, और काफी हमारे अन्य जगहों पे भी ऐसा ही होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से स्ट्रैटेजी, और उसका एक सिंपल लॉजिक ये है कि देखिए, हम एमसीडी में 2 बारी से थे, और जब रिपीट पार्षद भी आ जाते तो अभी विश्व की, देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसमें सदस्य बहुत है, वॉलंटियर्स भी बहुत है, तो सबको चांस मिलनी भी बहुत जरूरी है। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजी रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए फ्रेश फेसेस आए, नई जनरेशनल शिफ्ट भी आए, नए आइडियाज भी आए, ये भी पार्टी के दिमाग में बहुत टाइम से था। अब रही बात, मैं एक्चुअली कुछ और बात करना चाह रही थी, सिर्फ ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा। आप जरा आशुतोष जी की बात को ध्यान से सुनिए। उन्होंने तो सीधा जनता पे ब्लेम डाल दिया कि जनता समझती नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है। मेरे हिसाब से जो आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने छलावा किया था, अब वो सामने साफ हो चुका है। यहाँ पे बड़े बड़े काम गिनवा दिए। क्या ये खुद भूल गए कि पिछले साल जब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की त्राही मची थी तो एक भी मंत्री यहाँ नहीं था? केजरीवाल जी खुद वेटिकन में बैठे थे, उप मुख्यमंत्री इनके खुद स्वीडन के अंदर छुट्टियां, फिनलैंड के अंदर छुट्टियां मना रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री के पहले लंदन में थे, फिर गोवा घूमने चले गए, एक मंत्री यहाँ नहीं था। और हेल्थ की बात कर रहे हैं तो उनके अधीन काफी हॉस्पिटल्स आते हैं, उन्हीं हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने ही दिखाया था अपने कैमरा से वीडियो के ऊपर कि वहां पे लोग लौट रहे हैं, बाथरूम के सामने लौट रहे हैं, क्योंकि बेड्स नहीं है, स्ट्रेचर्स नहीं है। तो इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये सच्चाई है, जनता ये बेवकूफ नहीं बनती। विज्ञापन छापने से और मीडिया में आके बेबुनियाद बकवास करने से काम नहीं होते सर जी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र स्टूडियो में और टीवी के ऊपर बड़बोलेपन से नहीं चलता, लोकतंत्र लोगों के समक्ष चलता है। इसीलिए आपने आज आपका दिन है कि अरविंद केजरीवाल आज आपका दिन है, मीडिया बुलाते, आज आपका दिन है, आप बता सकती हैं ये बातें, कह सकती हैं। ये साफ बात है। नहीं, जो आपने अस्पतालों का, बाकी दिल्ली का जिक्र किया, जो चीजें आम आदमी सरकार के अंदर आती हैं, दिल्ली ने वो भी देखा। भी तो आया नूपुर, अच्छा बोलने तो दीजिए। आज आपका दिन है, आपको ज्यादा मौका दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। पर दिल्ली ने देखा दिल्ली कैसे खिलाजर बनी हुई थी, किस तरह से पूर्वी दिल्ली हो, दक्षिणी दिल्ली हो, उत्तरी दिल्ली हो, पर आपको 183 सीटें भी दी। देखिए बावजूद इसके देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है। मैं इतनी देर से क्या समझा रही हूँ? आप टीवी पे आके बोल दें कि जनता को नहीं समझ में आया, जनता नहीं समझती। नहीं, उसकी मजम्मत करता हूँ मैं। लेकिन जनता समझती कि पिछले 2 साल में ऐसा क्यों हुआ। हाँ। आप मुझे बता दिए, आप एक ऐसा इंसान जानते हैं जो मुफ्त में नौकरी करेगा? आप चाहते हैं सफाई कर्मचारी जो बहुत ही एक गरीब तबके का कर्मचारी होता है, क्या वो बिना वेतन के काम कर लेगा? वो कूड़ा कौन फैला रहा था? ये ऋचा पांडे उल्टे कौन कर रहा था? जी, ऋचा पांडे, ये बताइए ये कब तक ईवीएम का राग आप अलापते रहेंगे और जनता के विवेक पर सवाल उठाते रहेंगे? ये बिल्कुल ठीक कह रही है नूपुर। आशुतोष ने जनता के विवेक पर ही सवाल उठा दिया। Why can't you be a good loser? सीधा एक्सेप्ट करो कि हार हो गई, हम अच्छा काम करेंगे, आगे फिर से लोगों के बीच जाएंगे। ये कहने में दिक्कत क्या है? ऋचा पांडे, आवाज आ रही है आपको? अनुपम, आप इस बात का जवाब दें तो। देखिए, नूपुर काफी अच्छी बातें कर रही है। आज उनका दिन भी है और मेरी तरफ से आपको नूपुर बधाई भी आपकी जीत के लिए। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है कि और एक बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है इस पूरे एमसीडी कैंपेन के दौरान कि एमसीडी इलेक्शंस थे, एमसीडी से जो जुड़े मुद्दे थे, जो सीधे तौर पे दिल्ली की सफाई स्वच्छता से जुड़े मुद्दे थे, जो दिल्ली कूड़ा घर बन गया। शीला दीक्षित, क्या ये चुनाव एक छलावा की तरह से हुआ है, जो बीजेपी ने बड़ी कोशिश करके जो असली मुद्दे थे बीजेपी की बात भूल जाइए। और मोदी आपकी 3 दफा की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित कह रही हैं कि मुझे तो कहा ही नहीं किसी ने प्रचार करने के लिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अरविंदर सिंह लवली बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। आपकी 3 दफा की मुख्यमंत्री अपने घर में बैठी रहती है, तभी तो 40 सीटें आ रही हैं आपकी। नहीं, ये उनका व्यक्तिगत
ये उनका व्यक्तिगत इशू है, उसमें मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता कि किसी ने कहा या किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं इतना अंतर कला है ना कि जो चुनाव लड़ा गया है, कांग्रेस इज ए डिवाइडेड हाउस, ये बात मानिए। ये असली मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया है। अरे आपके घर में एका नहीं थी, नगर निगम में स्थानीय मुद्दे होते हैं। आप में एका ही नहीं थी। हर पॉलिटिकल पार्टी में थोड़े मोटे झगड़े होते हैं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। छोटे मोटे झगड़े बता रहे हैं आप इसे। आपकी 3 दफा की मुख्यमंत्री प्रचार करने नहीं जाती, आपके प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अरविंदर सिंह लवली बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बीजेपी का दामन थाम लेती हैं, आप इनको छोटी मोटी बातें बता रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी के अंदर अगर कोई छोड़ के जाता है तो लोग आते भी तो हैं पार्टी के अंदर, ऐसा बात तो नहीं है लोग पार्टी में नहीं आते हैं। हाँ। चुनाव के समय में ये घटनाएं घटती हैं। हाँ। चुनाव के आगे पीछे नहीं होता है ये। हर आदमी अपने हिस्से की क्रेडिट चाहता है। हाँ। तो अगर कोई छोड़कर गया है तो उसकी मर्जी पर छोड़ के गया है, किसी ने उसको दबाव डाला या किसी ने उसको ऋचा पांडे, आखिरकार आपका ऐसा तो कुछ कनेक्शन नहीं हुआ ठीक हो गया है। ऋचा पांडे, मुझे ये बताइए, जैसा कि अभी शीला दीक्षित ने सीधा कहा, जनता का आदेश है सर आंखों पर। ये आम आदमी पार्टी के आपके नेता गोपाल राय, आशुतोष, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का तो खैर मैंने बयान ही नहीं सुना। तो मनोज तिवारी, प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के सर इस जीत का सेहरा बांधते हुए। ऋचा पांडे, आपसे सवाल मेरा रह गया था, सवाल वही, ये ईवीएम पर ठीकरा कब तक फोड़ते रहेंगे? सीधा हार कबूलते क्यों नहीं? जी देखिए, आप मैं जवाब दे सकती हूँ? जी जी। अभी मनोज, ये लगता है कि हमारे इक्विपमेंट में ही कुछ दिक्कत आ गई है। आम आदमी पार्टी से जब भी सवाल पूछा जाता तो हो है, सकता है कि ये बाहर के, जी बोलिए कुछ फिर नहीं से सुनाई कनेक्शन दे मिला रहा है। नूपुर फिर उंगली उठाकर खड़ी हो गई है। नूपुर, वैसे आज आपका दिन तो है ही, ये दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते आपको और मौका मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की जुबान बंद हो रही है टेक्निकल रीजंस के चलते। चुनाव में तो जुबान बंद हो ही गई, हमारी लाइव व्यू में भी दिक्कत आ रही है कि उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है आज। मैं एक्चुअली उनकी बात पे नहीं आ रही थी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात पे आ रही थी। हाँ। कि हम जीत गए, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की गलती है। अगर आपने ध्यान से सुनी होगी इनकी बात, तो मैं तो कहना चाह रही हूँ, देखिए, अगर आपके पास मोदी जी का जवाब नहीं है, जो आपने खुद ही मान लिया, तो आपको इसमें थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। और जो हमारे पास इतने हार्ड वर्किंग, इतने मेहनती, इतनी ऑर्गेनाइजेशनल ब्रिलियंस रखने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं आपके पास अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है, उनकी नीयत में कुछ कमी या मंशा में कुछ कमी है, जो पार्टी का ऐसा हाल है। इसमें हमारी क्या गलती है? आप लोग अपनी पार्टी में बैठ के मंथन कीजिए। मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है कि हम जीत गए तो भी इसमें और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हमारी गलती नजर आ रही है। मतलब इसका मतलब तो यही है कि दिल्ली ने विश्वास जताया है, दिल्ली ने ये दिखाया कि एक ही पार्टी है आज अंडर मोदी जी एंड अमित शाह जी की लीडरशिप के तहत जो काम करेगी और जो काम करने पे उतारू होगी। बाकी आप लोग जो काम नहीं कर रहे उसका जवाब भी दिया है, आप उस पर मंथन कीजिए ना। मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह भी बने हुए हैं। शीतल सिंह, आपने सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुनी और स्टूडियो में, और जो मैं अपने मेहमानों से चर्चा कर रहा हूं, अब दिल्ली में जीत, आज बीजेपी का दिन, बीजेपी की बात नहीं करते, कांग्रेस की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आम आदमी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपकी टिप्पणी उस पर? अनुपम, आपकी टिप्पणी। जी, ये जो कांग्रेस का जो रिएक्शन आ रहा है अभी, जो गुप्ता जी कह रहे हैं कि मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा गया, वो सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा गया। लेकिन बाकी पार्टियों का ये कहना कि मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा गया, वो बड़ा अजीब सा लगता है। मुद्दों पे और बाकी पार्टियां लड़ सकती थी। सच्चाई ये है कि ये जो इलेक्शन एमसीडी के इलेक्शंस थे, ये दिल्ली के, दरअसल मैं बार बार ये कहता रहा हूं, ये सबसे बड़े चुनाव थे, क्योंकि जो दिल्ली के सबसे बड़े मुद्दे हैं दिल्ली के आम लोगों के, वो सब वो हैं जो एमसीडी को एड्रेस करने थे। हाँ। वो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का इश्यू हो, वो कूड़ा कचरा की परेशानी हो, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण की समस्या, दिल्ली वासी ये बातें जानते हैं। और ये क्या आप ये कह रहे हैं कि भरमाया गया,
ऐसी रणनीति बनाई बीजेपी ने कि असल मुद्दों को डिफ्लेक्ट कर दिया और मुद्दों को वो आम आदमी पार्टी की नाकामियों को गिनवाने में ज्यादा कामयाब रहे। पूरा कैंपेन इस तरीके से किया गया एज इफ एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ है। और तो ये तो आम आदमी पार्टी की कमजोरी है ना। कमजोरी है, वो मैं मान रहा हूँ। वो अपनी बात नहीं समझा पाए कि भाई पूरा कचरा ये हमारे मातहत नहीं आता है। जो फैक्चुअल बात है वो ये है कि 10 साल से एमसीडी में बीजेपी का शासन था। हाँ, ये तो दिल्ली वासी जानते हैं। पूरी तरह से करप्ट और इनकम्पिटेंट बॉडी है। ये वो लोग भी मानते हैं जिन लोगों ने शायद वोट दिया होगा। मैं कितनों से बात कर चुका हूं। तो 10 सालों से एमसीडी पर काबिज थे। Exactly, इसके बावजूद नहीं, देखिए जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे, ये बातें दिल्ली वासी भी जानता है कि किसकी जिम्मेदारी है किसकी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस, वो तो डूबती नैया है, उनके बड़े बड़े नेता ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी जो अपने अहम दम्भ गुरूर में वो पंजाब और गोवा में ज्यादा ताकत लगा रहे थे, दिल्ली छोड़ दिया उन्होंने। उस बात की नाराजगी तो नहीं इन आंकड़ों में दिखाई दे रही। क्योंकि वो भी एक स्ट्रांग फैक्टर है। और उस पे आने से पहले मैं इनके स्वच्छता की जो बात है एमसीडी में, और एमसीडी के फेलियर का एक सबसे स्ट्रांग जो एग्जांपल है, रिफ्लेक्शन है, उस पे मैं एक मिनट बस बोलना चाहता हूं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेट प्रोजेक्ट रहा है और कितने गाजे बाजे के साथ उन्होंने उसको लॉन्च किया, जिसका हम सब ने समर्थन किया क्रॉस पार्टी लाइन्स। वही तो मैं कह रहा हूं, लोग ये जानते हुए भी कि स्वच्छ भारत अभियान दिल्ली में फेल हुआ है, पूरी तरह से फेल हुआ है, लेकिन बीजेपी को पास कर रहे हैं ना अव्वल नंबरों से। उसका कारण, दूसरों पर एतबार नहीं दिल्ली वासियों को। उसका कारण यह है कि जिस पार्टी को एक इतना बड़ा मैंडेट 2 साल पहले दिया था दिल्ली वालों ने, इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने आज एमसीडी के लिए वोटिंग की है, इन्हीं लोगों ने विधानसभा के लिए वोटिंग की है। कोई अलग लोग नहीं थे, इलेक्टोरेट बिल्कुल सेम है। उनका जो अविश्वास है आम आदमी के प्रति वो इतना नीचे है। इनफैक्ट मैं जितना घूमा हूं दिल्ली में, लोगों में नफरत की भावना, और अभी 1.5 महीने पहले जो पंजाब में चुनाव हुए थे ना, पंजाब में बादलों के खिलाफ जिस तरह की भावना थी लोगों में, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ उस तरह की भावना है। बिल्कुल यही है कि उन्होंने 2 महीने में ये काम कर लिया है। ये बात जो आम आदमी पार्टी का भी विश्लेषण कर रहे हैं यहां पर अनुपम, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ हमारे कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आज का दिन उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर नहीं उभरा। लोग ये जानते हुए कि 10 साल से बीजेपी एमसीडी पर काबिज थी, अच्छा काम नहीं किया, भ्रष्टाचार हुआ, दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, ये तमाम बातें जानते हुए भी कांग्रेस को, यानी कि आपको और आम आदमी पार्टी दोनों को खारिज किया जनता ने। क्या आप ये बात मानेंगे हरिशंकर बाबू? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो असली मुद्दे थे उन पर वोट नहीं पड़ा है। मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, लोगों का रुझान है मोदी जी के प्रति, दोबारा से उनको लेकर आए, उनके नाम पर वोट मांगा गया। इस कारण से एमसीडी के अंदर बीजेपी के पक्ष में परिणाम हुए हैं। अगर बीजेपी अपने काम के बारे में बताती, बीजेपी असली आप अपने काम के बारे में नहीं बता पाए ना। बीजेपी, हम तो सरकार में नहीं थे, अब क्या काम के बारे में बताते हैं आप? जो 15 साल आपने सरकार चलाई यहां पर, आपने अनुभव का तकाजा दिया ना लोगों को कि हमारे पास अनुभव है, हमें वोट दो। लोगों ने आपके अनुभव को नकार दिया। लोगों को तो भ्रमित कर दिया ना। अच्छा, लोग भ्रमित हो गए। लोग इतने नादान हैं, इतने मासूम हैं। नहीं, लोगों ने माना, मोदी जी के नाम पर वोट दिया लोगों ने। आप खुद ही बता रहे हैं, आपके चैनल पे चर्चा हो रही है इस बात की। हाँ, कि जो असली मुद्दे थे उन पर वोट नहीं पड़ा है, तो लोग भ्रमित हो गए, आप ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं लोग ये जानते हुए भी कि 10 साल से बीजेपी एमसीडी पर काबिज थी और दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, उन्होंने आप पर और कांग्रेस पार्टी पर एतबार नहीं किया। मेरा सवाल ये है। मैं भी आपसे वही कह रहा हूं कि मोदी जी के नाम को इन्होंने बेचा दिल्ली के अंदर। मोदी जी के नाम तो सोनिया गांधी के नाम को बेचते, राहुल गांधी के नाम को बेचते। उसी कारण से आज उनका लोगों का वोट जो इनको जाके पड़ा है। अगर आज बीजेपी ये खुश होकर अगर ये बात कहती है कि हमारे कामों के हिसाब से वोट पड़ा है, तो शायद आप भी इस बात को नहीं मानेंगे। एमसीडी का भ्रष्टाचार, एमसीडी की जो गंदगी, एमसीडी में जो विकास की बात नहीं करना, इस बात से आप भी भली भांति परिचित। तो आप ये चीज नहीं एक्सपोज कर पाए ना, बीजेपी की कमियां जो थी, नाकामी जो थी, उसे एक्सपोज नहीं कर पाई। ये चर्चा में जारी रखूंगा। ऋचा पांडे फिर से मेरे साथ जुड़ी हैं। एक छोटे से ब्रेक लेंगे और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से बात करेंगे।